तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथ का दूसरा चैप्टर जिसको नाम है मेरा बहुपद, और इसको इंग्लिश में बात करते हैं तब बोलेंगे पोलिनोमियल। तो पिछला वीडियो में आप लोग के लिए सिखा चुके थे कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, और आप लोग के लिए आज इस वीडियो में बोले थे कि आप लोग के लिए आज बहुपद को कॉमन निकालने के लिए सिखाएंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के लिए एक एक चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ कि बहुपद में कॉमन को कैसे निकालते हैं, यानी कॉमन निकालने सीखें। यानी आज इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, कॉमन लेने में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पूरी इस वीडियो को अंत तक देखें, छोटा सा मेरा वीडियो बनेगा और आपको इस वीडियो में केवल आप लोग के लिए कॉमन निकालने के लिए आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो आपको कहीं से दिक्कत होता है कॉमन लेने के लिए, कॉमन निकालने में, तो आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा मेरा प्रॉब्लम समझ सकते हैं, कहीं कहीं दिक्कत भी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आइए आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है ना। चलो, तो कॉमन के मतलब क्या होता है जी, सबसे पहले ये भी चीज होता है, ठीक है ना। कॉमन के मतलब क्या, देखो अब कॉमन चलो है ना जी, कॉमन के मतलब होता क्या है, देखो। तो कॉमन के मतलब एक ही चीज होता है, अगर कोई भी चीज में अगर कॉमन लेने से पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर 3 कॉमन कोई भी संख्या लेते हैं तो देखते हैं कि वो चीज है, मान लीजिए अब यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 8 एक्स ले लिए, अब प्लस के यहाँ एक्स स्क्वायर, अब प्लस के यहाँ 4x है ना। और कोई पूछेगा इसमें से कि कॉमन निकालने के लिए सीखना है, यानी इसमें से कॉमन कैसे निकालें, ठीक है ना। अब इसमें कोई पूछे कॉमन कैसे निकालें, आपको भी यही सीखना है। देखिए इजी चीज़ बहुत अच्छा लगता है सीखने में, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसे सिखाने का प्रयास करता हूँ कि भारी भी चीज़ अच्छा लगेगा। देखो इजी चीज़ तो कोई भी सामना कर लेता है, और भारी से सामना करने में, और वो भी इंसान अगर भारी से सामना करेगा तब उसका अजब मज़ा आता है। आइए मज़ा लेना है, ठीक है। आइए मेरा बिहार में, अब देखिए इसमें कि कॉमन क्या होता है। तो देखिए कॉमन के मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले देखेंगे किस किस पहाड़ा में है, ठीक है ना। तो 4 के पहाड़ा में देखिए, 4 के पहाड़ा में देख रहे हैं 8 भी है, और 4 के पहाड़ा में भी 4 भी है। तो यहाँ कॉमन का हो जाएगा जी 4 ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखेंगे 4 कॉमन हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं जी कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। लेकिन अब कॉमन तो बाहर तो खींच लिए, लेकिन इसमें भाग लगाते कैसे हैं। देखिए तो 4 के पहाड़ा में जो 8 है कितना बार में है जी, 2 बार में है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 गो x में से 1 गो x तो ले लिए थे, तो यहाँ पर कितना x बच गया, 1 गो x बच गया, तो यहाँ पर 1 गो x डाल देंगे। प्लस हो तो प्लस कर देंगे, और यहाँ पर देखेंगे 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, कितना बार में कटेगा जी, पूरा का पूरा एक बार में, यानी 4x बटा 4x से कितना बार में कटेगा, एक ही बार में कटेगा। तो यहाँ वहाँ पर 1 बच गया, और मेरा यही कॉमन हो जाएगा, और मेरा यही आंसर हो जाएगा। कि आप लोग के लिए कहीं दिक्कत हुआ नहीं नो। तो आप लोगों के लिए इसी की वजह से हम जितना मेरा छोटा मेरा प्यारा सा बच्चा है उस सब लड़का लड़की को मैं कॉमन निकालने के लिए सिखा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है ना। अगर बहुत लड़का लड़की को थोड़ा बेसिक कमज़ोर होने के कारण मैथ ना समझने आता है, तो हम आपके लिए हैं, डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है कि लिए आप लोग के बीच में से पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू क्लास लाइन से मिलता है, ठीक है ना। आप लोग के लिए इस कौन है बहुपद का पार्ट 3 है, ठीक है ना। कोई भी टेंशन नहीं, लाइन से मिलेगा और लाइन से क्लास कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कॉमन लेने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए अपना से क्वेश्चन डाल रहा हूँ जी, माइनस का, जैसे कि माइनस का 2x स्क्वायर है ना, और यहाँ पर प्लस का 6x और प्लस का 10, ठीक है ना। x नहीं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसी क्वेश्चन को डाल दिए। अब इसमें से कोई पूछेगा जी कॉमन लेने के लिए, तो देखिए यहाँ पर कॉमन कैसे लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 2 आया है, 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 2 के पहाड़ा में 10 भी आता है, ठीक है ना। तो हम 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और यहाँ ऐसे छोटा कोष्ट को घेर देंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन एक शर्त है यहाँ पर एक चीज़
कि कॉमन लेने से पहले अगर पहला ही संख्या में माइनस दिया रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को भी कॉमन लेते हैं। ठीक है ना, अगर सबसे पहले माइनस रहता है तो, ठीक है ना, हम जो बोल रहा हूँ आपको सिखाना है, ठीक है ना, और सीखना भी है। तो देखो तो क्या करता है जी, माइनस कॉमन आ गया बाहर और माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया। अब आप कहिएगा कि x क्यों कॉमन नहीं लिए, x तो लेना चाहिए ना। देखिए जी, x लेते हैं लेकिन x यहाँ तो है, यहाँ तो है, लेकिन इसमें x तो नहीं है। कॉमन के मतलब क्या होता है, सभी में रहना चाहिए वो कॉमन, समझ में आया। कॉमन के मतलब हर संख्या में वो चीज़ रहना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ 3 कॉमन क्यों नहीं लिए, 3 के पढ़ा में 6 आता है केवल, 3 के पढ़ा में 2 नहीं आता है, 3 के पढ़ा में बाबू 10 नहीं आता है, इसलिए 3 कॉमन नहीं होगा। 10 क्यों कॉमन नहीं लेंगे, कॉमन इसलिए 10 नहीं लिए कि 10 के पढ़ा में 1 ही 10 आता है, 10 के पढ़ा में 6 नहीं आता है, 10 के पढ़ा में 2 नहीं आता है। और 2 कॉमन क्यों लिए, 2 के पढ़ा में 2 आता है, 2 के पढ़ा में 6 भी आता है, 2 के पढ़ा में 10 भी आता है, इसीलिए हम बाबू 2 कॉमन लिए। और माइनस इसलिए लिए आपको बताने के लिए और यही चीज़ सिखाने के लिए कि अगर शुरू संख्या में माइनस बाहर रहेगा तो आपको इस संख्या में साथ माइनस लेना है कॉमन, और ये माइनस से माइनस काट देता है। तो यहाँ से है 2 के पढ़ा में 2 कितना बार में कट गया, 1 बार में। तो यहाँ पर 1 तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x² बचेगा। बात समझ में आए। अब यहाँ माइनस, अब यहाँ कहिएगा कि माइनस वाला लिखिए ना, नहीं बाबू, माइनस माइनस गुना करके यहाँ बना देगा प्लस। अब जितना माइनस है सब से गुना करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ 2 है जी, 2 के पढ़ा में 6 कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा, ठीक है ना, 3 बार में आया। और x है तो x कर देंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह कहाँ के होगा, यही चीज़ सीखना है ना। तो संख्या संख्या से तो भेंट कर लिया ना। देखिएगा, जब भी अगर मान लीजिए कोई भी संख्या संख्या से भेंट हो जाता है तब बच्चा बच्चा अपन खेलेगा। मान लीजिए शर्त में अगर संख्या संख्या से तक काम हो गया तो यहाँ माइनस है, इसके आगे एक प्लस के चिन्ह है, तो कहेगा कि देखो तुम्हारा पापा मम्मी बतिया रहा है, तो हम लोग आइए अपना में काम कर लिया जाए। तो आइए, प्लस और माइनस कह रहा है कि मिलकर हम दोनों तो माइनस में बन जाएंगे। आई भी अब बोलेगा लड़का लड़की, अब मैं यहाँ क्यों लिखे हैं, तो बाबू तू भी आगे से है और हम भी आगे ही से हैं, तो जब भी दोनों आदमी गुना करेंगे तो दोनों पिता मम्मी के आगे ही न खेलेंगे, ठीक है। अब इसको तो हो गया माइनस, समझ गए। अब इसी संख्या के 2 के पढ़ा में 10 कितना बार में आता है, तो 5 बार में आता है, तो यहाँ पर 5 डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे कौन संख्या हो जाएगा, फिर बोला कि देखो हम माइनस हैं और तू मेरा प्लस हो, तो आओ ना दोनों आदमी मिल चला जाए। तो दोनों मिल गया, सट गया, मिल के बीच में बना दिया माइनस, और यही संख्या मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आपको कॉमन लेने में कोई तकलीफ हुआ, नहीं न हुआ। सेम एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, कॉमन लेने में कोई भी एकदम है हैरान कर दिले बिया नु, ठीक बा। जैसे मान लीजिए -3x है ना, 3x² और प्लस का 9x प्लस का 27 यहाँ कॉमन लेना है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन में बाबू आप लोग के लिए कॉमन निकालना है, ठीक है ना। तो कॉमन लेने के लिए एक तरीका है, ठीक है ना। आप लोग के लिए सबसे पहले देखना है जी, यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस कॉमन, तो पहला फिक्स हो गया, क्लियर आप लोग के लिए, ठीक है ना। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख रहे हैं जी, x कॉमन नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 ही संख्या में x है, सभी संख्या में x रहेगा तो ही कॉमन हो सकता है, कोई दिक्कत। अगर यहाँ एक और चीज़ देख रहा हूँ कि अगर 3 के पढ़ा में 3 तो आता है, ये तो कॉमन हो भी सकता है। 3 के पढ़ा में 9 भी आता है और 3 के पढ़ा में 27 भी आता है। तो यहाँ अगर हम देख रहा हूँ कि 3 कॉमन हो सकता है। क्या रोहित आपको अच्छा लग रहा है इस वीडियो में? हाँ, तो लग रहा है तो इस पर ध्यान देते रहिए, ठीक है ना। तो 3 से देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, 3 इसलिए कॉमन हुआ है कि 3 के पढ़ा में सभी संख्या आता है, ठीक है। अब देखो, अगर माइनस से माइनस यहाँ कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 3 से 3 कट गया तो यहाँ x² बच गया, क्लियर। कॉमन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगा बाबू, बस वीडियो का अच्छा से देखते रहिए। अगला 3 के पढ़ा में 9 कितने बार में हो जाएगा, 3 बार में। x है तो x करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस बोले हैं नो कि दोनों दोनों बच्चा
मिलजुल के खेल लेगा, काम कर देगा, काम करके क्या बना देगा तो माइनस बना देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस माइनस फिर आगे माइनस कर देगा। और 3 के पारा में 27 कितने बार में आता है 3 के पारा में 27 कितने बार में आता है 3 9 27, 3 9 9 हो गया और मेरा यही आंसर हो जाएगा जी। क्या दिक्कत हुआ कॉमन लेने में? दिक्कत हुआ नहीं नो, तो कभी दिक्कत भी नहीं होगा। जो हम पढ़ा रहा हूँ ऐसा तो कभी अपने आप पर कोई भी चीज़, या ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ या ऑनलाइन में, अगर जो भी चीज़ अगर पढ़ा रहा हूँ हम इतना उम्मीद और विश्वास के साथ पढ़ाता हूँ कि शायद लड़का का कभी दिक्कत ना हो या लड़की के। जो भी पढ़ाता हूँ हम मस्त से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते रहिएगा। और एक क्वेश्चन और, ठीक है ना, आपके लिए, ठीक है ना। चले कॉमन के लिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है जी आप लिख लिए x² है जी और प्लस में 5x और क्या लेना है जी कॉमन, और 5x और प्लस में कितना दिया है, नहीं इसमें कॉमन लेने के लिए नहीं था, ठीक है ना, अपना से हम क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर एक क्वेश्चन और हो जाए, और इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए दे रहा हूँ जैसे कि माइनस का 16, ठीक है ना, 16 एक्स क्यों, ठीक है, और माइनस का 8 दे देंगे 8x², ठीक है, और प्लस का 4x और प्लस में 4 दे दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉमन निकालना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कॉमन कैसे निकाल सकते हैं जी, आप इस क्वेश्चन को कॉमन निकाल कर और सही तरीका से अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो कमेंट में आंसर को ज़रूर डालिएगा, हम देखेंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले माइनस है यहाँ पर, तो माइनस कॉमन, क्लियर। अब देखेंगे कि जी x तो कॉमन हो सकता है, होगा, कॉमन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x का जो टर्म है वो सभी पद में नहीं है, यानी सभी पदों में नहीं ना है, इसी की वजह से x कॉमन नहीं हो पाएगा। जब भी अगर x कॉमन होता तो सभी पदों में x का होना जरूरी होता, तभी आपको हम बोल सकते थे कि x को कॉमन हम लोग ले सकते हैं। x कॉमन तभी हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा संख्या इस सवाल के अंदर कॉमन हो रहा है। देख रहा हूँ कि 4 के पारा में सभी संख्या शामिल है, इसी की वजह से हमको शायद लग रहा है कि 4 कॉमन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 जो संख्या है वो 4 जो संख्या सभी पदों में है, 4 के पहाड़ा में सभी संख्या आ रहा है, इसी की वजह से हम 4 को क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लिए और सबसे पहले माइनस माइनस का कर देगा जी, माइनस माइनस प्लस। लेकिन एक बार का बात है जी, जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोग यानी हम पढ़ते थे, यानी कहने के मतलब हम लोग के, यानी हम लोग का मतलब है कि बहुत सारा मेरा साथ वाला स्टूडेंट का बात हो गया ना। और जब भी अगर हम पढ़ते थे तो मेरा टीचर एक काम क्या करता था कि जब भी अगर वो पढ़ाते थे ना, तो देखिए हमको क्या होता है, दिक्कत हमारे समय में क्या होता है, और जो भी दिक्कत होता है ना, तो जब भी अपना लड़का या लड़की, कोई भी लड़का या लड़के के जब भी हमें पढ़ाता हूँ तो वो सामने और दिक्कत ज़रूर बताता हूँ, इसलिए कि ताकि मेरा और लड़का लड़की के दिक्कत ना हो। देखो क्या होता है, अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस तो हम तो बोल दिए कि प्लस होता है, लेकिन हमारा टीचर माइनस के चिन्ह कर जोड़ दे रहे हैं वो लोग, तो ये सब लड़का लोग को बताना चाहिए, और इसलिए बताना चाहिए कि ताकि लड़का लोग को प्रॉब्लम ना हो, लड़का या लड़की कोई भी हो, बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी अगर आप पढ़ा रहे हैं तो इसके बारे में बता दीजिए कि जब भी 2 माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस के रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो कब जोड़ेंगे तब बता देना चाहिए ना,
कि हमको नहीं बताया गया। हम खुद से जब इतना बार सवाल जब रिवीजन करते थे तो रिवीजन करते करते हमको एक ऐसा आइडिया लग गया कि पता चला कि कहीं यानी इसके दोनों बीच में अगर गुना का चिन्ह नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस, दो को माइनस में से को माइनस का चिन्ह लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। और अगर दो को माइनस के बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो दोनों माइनस डायरेक्ट प्लस हो जाएगा और दोनों को गुना कर देते हैं। यह नियम होता है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यह चीज़ सीखना ज़रूरी है। अगर जो भी लड़का लड़की कमज़ोर मेरा बेसिक है, ठीक है, तो इसी की वजह से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीखने में बहुत क्षमता को ज़्यादा तेज कीजिए और अपना ताकत का ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हुए रगड़ते हुए आगे चलिए, ताकि कभी अपने आप को महसूस कमी ना हो पीछे जाने के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग सीख रहे थे। तो देखिए यहाँ पर दो माइनस माइनस प्लस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर गुना करता है भाग, ठीक है ना। चलो अब यहाँ कॉमन ले लिए तो दो माइनस माइनस कट गया। 4 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, 4 बार में। और यहाँ एक्स क्यों के एक्स क्यों, माइनस माइनस का कर देगा जी, प्लस कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस, गुना करके माइनस बना देगा जी। 4 4 से कट जाएगा तो यहाँ पर केवल एक्स बचेगा, ठीक है ना। और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। और 4 में 4 से काटेंगे तो 4 में 4 से काटेंगे तो कितने बार में, एक बार में काटेगा। यहाँ एक क्यों नहीं लिखे हैं जी, आप कहिएगा यहाँ भी एक तो आपको लिखना चाहिए ना, एक्स है। कोई पूछेगा एक्स को है जी, तो आप बता दीजिएगा एक्स एगो है। इसी की वजह से हम वहाँ पर एक नहीं लिखे हैं। कोई दिक्कत हुआ तो आपको इस वीडियो में कॉमन निकालने के लिए आज हम सिखा दिए, ठीक है ना। और कल का वीडियो में आप लोगों के लिए सिखाऊंगा कि ए और बी और सी का मान निकालने के लिए, यानी कहने के मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैथ का बहुपद का यानी पार्ट 4 में आपको सिखाने वाला हूं कि ए बी सी का मान को कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर इस वीडियो को सबसे ज़्यादा मनपसंद आपको आया होगा तो आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट आप कर सकते हैं। और मेरा चैनल पर नया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ता हूं कि आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम पूरी की पूरी क्लास फ्री में पढ़ाता हूं और आपको एक एक चीज़ नोट्स भी सब कुछ फ्री में देता हूं और हर दफ़ी आगे आप लोगों के लिए देते रहूँगा। छोटा चैनल हो या बड़ा चैनल हो, हर दफ़ी आप लोगों के लिए फ्री में ही पढ़ाऊँगा और हर चीज़ फ्री में पढ़ाते रहेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को पूरी की पूरी देखना, बाकी हम सब समझ लेंगे। तब तक मिलते हैं। जय हिंद जय भारत के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट।